Are you dreaming of becoming officer in Air Force? अगर हाँ तो आपके लिए ना बहुत अच्छी खबर मैं लेकर आ गई हूँ। दरअसल एफकेट यानी कि एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, इसके लिए ना नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे पदों को ना भरा जाना है। तो अगर आपको इसका हिस्सा बनना है तो कुछ भी नहीं करना है, एक काम करना है, वो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना और जाकर अपने डिटेल्स के साथ एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिट करना। अगर आप टाइम से पहले ये काम कर देते हैं ना और आप जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसका हिस्सा बनते हैं तो आपको एयर फोर्स में ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो इसकी पूरी डिटेल क्या है, कहाँ पर आपको जाकर अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है, सारी चीज़ें बहुत आसान भाषा में इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। क्योंकि भले ही आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं लेकिन अगर आपको डिटेल ही नहीं पता होगी तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए एंड तक वीडियो को देख लेते हैं और बीच में बिल्कुल भी हम लोग स्किप नहीं करेंगे ताकि सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप तरीके से हमारे पास पहुंच जाए। देखिए एफकेट 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है ना उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, 30 मई से एप्लीकेशन का फॉर्म भरना शुरू करना है और आपके पास 28 जून तक का टाइम होगा, यानी कि 1 महीने के करीब आपके पास टाइम होगा। इतने में आपको क्या करना है, अपना फॉर्म भर देना है और सबमिट कर देना। आखिरी तारीख के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। अब सवाल आता है कि कहाँ पर जाकर फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, यानी कि fket.cdac.in। यहीं पर आपको नोटिफिकेशन तो मिल ही जाएगी, साथ ही आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस भी यहीं पर कंप्लीट होगा। अगर मैं बात करती हूँ कि कौन कौन से पोस्ट पर आप अप्लाई कर पाएंगे, तो पहला है फ्लाइंग ब्रांच, इसमें ना 29 पोस्ट है और जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल है उसमें 156 पोस्ट है और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए ना 119 यानी कि 119 पद है। तो अब आप ना अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, अपने जो प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग अपने पोस्ट को चूज कर सकते हैं। ठीक, अब मैं अगर आपको बताऊं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि जो मिनिमम योग्यता है वो एफकेट के लिए क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको जानने की ये जरूरत है कि अलग अलग पोस्ट के लिए ना अलग अलग जो क्वालिफिकेशन है वो होता है। तो जरूरी है कि जो भी अप्लाई कर रहे हैं ना उन्होंने मैथ्स और फिजिक्स के साथ 12th का जो एग्जाम है वो पास किया हो, बट 50% मार्क्स तो आपको ओवरऑल हासिल करने ही होंगे। ठीक है, सो यानी कि 12th पास 50% मार्क्स के साथ और मैथ्स और फिजिक्स आपकी 12वीं में होनी चाहिए, यानी कि साइंस स्ट्रीम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये मौका है। ठीक, इसी के साथ आपके पास जो इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री है ना वो होना भी बहुत ज़रूरी है और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में और डिटेल हासिल करनी है तो आप वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां पर डिटेल चेक कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम एज लिमिट की बात करते हैं तो एफकेट 2024 के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनकी उम्र 1 जुलाई 2025 तक मिनिमम 20 साल हो और मैक्सिमम 24 साल हो। ठीक है, आपको एज का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि हम सारी चीज़ें तो देखते हैं कि भाई हमारे पास ये डिग्री होनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन हम एज लिमिट जो है ना उसको अक्सर छोड़ देते हैं। तो आपको एज लिमिट को भी कंसिडर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक, इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि सिलेक्शन होगा कैसे। सिलेक्शन होगा सबसे पहले तो रिटन एग्जाम, ठीक, उसके बाद एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड AFSB का इंटरव्यू होगा आपका, वो आपको देना होगा। उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह दे दी जाएगी और फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आएगा तो उसके बाद आप एयरफोर्स का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आप डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड कर रहे हैं ना, जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं वो सही होने चाहिए और आपके होने चाहिए और उनमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी सामने आती है ना तो चाहे आपने हर एग्ज़ाम क्लियर क्यों ना कर लिया हो,
तब भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। सो इस बात का ध्यान रखिए, आपको रियल और जो वैलिड आपके डॉक्यूमेंट्स है ना वही प्रेजेंट करने हैं। सो ये एफकेट की सारी इन्फॉर्मेशन थी। हमने आपको ये भी बता दिया कि सिलेक्शन कैसे होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आप फॉर्म कब से भर पाएंगे और कहाँ पर भर पाएंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं, या फिर आप ना अप्लाई करने से पहले एक बार डिटेल नोटिफिकेशन से गो थ्रू जरूर हो जाइए, ताकि सारी डिटेल आपको आसान भाषा में पता चल जाए। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार ना फिर आएंगे एक नई वीडियो, नई जानकारी और नए अपडेट के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टिकट।